ओम शांति। 21 अप्रैल 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप प्रतिदिन चारों टाइम अपनी सुविधा अनुसार जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो सामने जो ये वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी भेज सकते हैं। इसके साथ हम प्रतिदिन एक प्रश्न पत्र मुरली के प्रश्नों का भेजते हैं। इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। उन क्वेश्चन के आंसर देंगे और आपका कोई गलत होगा तो तुरंत आपको पता लगेगा। उससे एक तो बहुत आसान हो जाता है कि हम सारी मुरली रिवाइज कर लेते हैं और इससे बातें भी याद रहने लगती हैं। उमंग उत्साह बढ़ता है। अपना उमंग उत्साह बढ़ाएं और जो भी आपके संबंध संपर्क में हैं उनको भी आप ये फार्म भेज सकते हैं, वो भी चेक कर सकते हैं अपने आप को। ये भी आप सेवा कर सकते हो। सेवा करने से उमंग उत्साह और बढ़ेगा। इसके साथ हम दूसरा आपके पास उसी में एक लिंक भेजते हैं ईश्वरीय ज्ञान खजाने का। उस ज्ञान खजाने के आधार पर उसको लिंक को खोलेंगे तो हमारा सारा ब्रह्मा कुमारीज का जो ज्ञान है उसका 7 डेज कोर्स, मुरलियां और सब कुछ आपको मिलता है। प्रश्नों के उत्तर, ब्रह्मा कुमारीज के एड्रेस, नजदीक सेंटर कौन सा है, मतलब हर चीज आपको उसके अंदर, जितना हम कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर आपको मिलेगी, ताकि आप सुविधा से सेवा कर सकते हो। जो भी चीज उसमें पसंद हो आप वहां से डायरेक्ट भेज सकते हो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका खजाना है और जो भी अच्छा लगता है जिसके पास भेजना चाहें भेज सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप, ज्ञान सागर बाप आए हैं, जिसको सारी दुनिया कहती है ज्ञान का सागर, पतित पावन, वो बाप आया है। क्यों आया है बाप? ज्ञान सागर बाप क्यों आया है और कहां आया है? कौन बताएंगे? ज्ञान सागर बाप क्यों आया है और कहां आया है? ज्ञान गंगाओं को स्नान कराने। ज्ञान गंगाओं को स्नान कराने। ऐसे होता है क्या? किसको समझ में आया? डांस करने आए हैं बाबा। डांस करने आए हैं। ज्ञान का सागर बाप ज्ञान डांस करने के लिए आए हैं। किसके पास? किसको दिखाएंगे ज्ञान डांस? बच्चों। ऐसा भी होता है। बाप भी डांस करता है, जो है ज्ञान का सागर। ये क्या होता है? ज्ञान डांस करने का। ऐसा तो डांस देखा है किसी ने?
ज्ञान डांस किसी ने देखा है भाई? ये कैसा डांस होता है, किसको समझ में आ रहा है? आत्माओं को डांस कराने आते हैं बाबा। आत्माओं को डांस कराते हैं कि खुद डांस करते हैं? मुरली बाबा चल की रही याद है, में डांस हो रहा बाबा हाँ की जी। याद में रहकर डांस करते हैं भाई। बाबा की याद में कौन डांस करता है? बच्चे डांस करते हैं, बाप डांस करता है, क्या होता है ये डांस करना? है। ये बाप डांस करता है बच्चों के सामने। बताओ, ये अच्छा बाबा है भाई। हाँ, आप अपने बच्चों के आगे डांस करते हो? ज्ञान का डांस है बाबा। हाँ जी, ज्ञान का डांस करता है। आप अपने बच्चों के आगे डांस करते हो क्या? करते हैं। भाग भाग के बच्चे, जाओ जाओ तुम ड्यूटी जाओ, हम तुम्हारे बच्चों को संभालेंगे। भाग भाग करके सारा दिन उनके बच्चों के पीछे भागते रहते हैं। ये भी डांस है, परंतु ये है सांसारिक डांस, नश्वर दुनिया का डांस, हमारे कार्मिक अकाउंट का डांस, जिसके आधार पर हम अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करते हैं, बड़ी खुशी से करते हैं, क्योंकि पोते दोते बहुत प्यारे लगते हैं। तो सारी दुनिया अपने, जब बच्चे पैदा होते हैं अपने, तो उनके आगे डांस करो, वो बड़े हो जाए तो उनके बच्चे आ जाए तो उनके आगे डांस करो, फिर डांस करने लायक ना रह जाओ तो चलो उसको जाओ शमशान में फेंक दो। जब तक डांस करने लायक है तब तक डांस करते रहो। हमारा इस संसार में आना, बच्चा भी आता है तो अपने माँ बाप के आगे डांस करता रहता है, उसके बाद बीवी के आगे डांस करता रहता है, बीवी पति के आगे डांस करती रहती है, सारी जिंदगी डांस में जाती है, चाहे डांस वो रो के करे तो चाहे वो हंस कर करे। परंतु ये वंडरफुल डांस है जिसका शरीर नहीं है, जिनका शरीर नहीं है उनके सामने आके डांस करता है। और वो डांस जो दुनिया में माँ बाप अपने बच्चों के आगे करते हैं, उसके आधार पर सब गिरते जाते हैं। परंतु ये वंडरफुल डांस है जहां क्या होता है, हम और सुधरते जाते हैं, और अच्छे होते जाते हैं, और अच्छे होते जाते हैं। ऐसा डांस आकर करता है बाबा, आकर के बच्चों को भी ऐसा डांस करना सिखाता है जो हमारे को और ऊंचा और ऊंचा और श्रेष्ठ बनाता जाता है। ये डांस पूरे कल्प में एक ही बार होता है। क्योंकि परमात्मा आते ही एक बार है। और जब तुम होशियार सर्विसेबल बन जाते हो तो ज्ञान की डांस भी अच्छी हो, तुम्हारी भी डांस अच्छी, बाबा की भी डांस अच्छी, बाबा के साथ डांस करते हो। जब कोई अच्छा डांसर आ जाता है तो जो पहले तो देखते हैं थोड़ी देर डांस, फिर उनके भी पैर थिरकने शुरू हो जाते हैं, वो भी डांस करने वाले के साथ डांस करना शुरू कर देते हैं। कोई अच्छा डांस करने वाला या करने वाली आत्मा हो तो जो बाकी लोग होते हैं वो भी सारे खड़े हो जाते हैं डांस करने के। ये है बाबा का वंडरफुल डांस जो हम बच्चों के साथ आकर यहां करते हैं, खुद करके दिखाते हैं और हमें सिखाते हैं। अब ये तो हो गई शब्दों की बात। अब जरा ये बताओ कि ना हाथ ना पैर ना नाक ना मुंह ना कोई कुछ बात ना कोई साज, कुछ भी नहीं, फिर ये डांस क्या है? फिर यह डांस क्या है? कौन बताएंगे? इसे डांस क्यों कहा? सारे चुपचाप बैठे हैं, किसी के हाथ पर हिल भी नहीं रहे, बस सिर थोड़ा बहुत हिला देते हैं। हाँ, अच्छी बात है, ये तो बात बहुत अच्छी है, ये बात तो बहुत अच्छी है, परंतु बाजी बुद्धि ने धारण कर ली है और कर गया।
बाबा आकर पहला डांस करते हैं। बाबा आकर क्या करते हैं? बाबा आकर बाबा आकर क्या करते हैं? ज्ञान का डांस करता है। कैसे करते हैं? सबसे पहले बाबा आके बताते हैं कि बच्चे हमें तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, और आत्मा समझ के तुम जो काम करोगे वो अच्छा होगा, उससे कोई फायदा होता है क्या? कोई? तुम्हारी शक्तियों को बढ़ाएगा। अच्छा। तो तुम खुश होगे, खुशी मिलेगी, और यही अच्छा। खुशी तुम सबको देनी है। ये तो बड़ा टेढ़ा मेरा काम है। बाबा आकर ज्ञान सुनाते हैं, जिस ज्ञान को सुनकर हमें खुशी होती है। जब खुशी होती है तो ऑटोमेटिक डांस होता है। बाबा आकर खुशी का समाचार सुनाते हैं, और ये खुशी का समाचार है सत्य ज्ञान। जिस ज्ञान को हमने अपने जीवन से भगा दिया था, गुम कर दिया था, वो ज्ञान बाबा आकर अब दे रहे हैं। कितनी वंडरफुल बात है कि परमात्मा आकर वो ज्ञान दे रहे हैं। इतनी गुये गुये बातें बता हाँ, ऐसी गुये गुये बातें आकर के बताते हैं, जिससे इतनी खुशी हो जाती है कि खुशी के मारे झूम उठते हैं। खुशी के कारण झूम उठते हैं। पता लगने लगता है। ये है रियल डांस, जो परमात्मा आकर हमें सिखाते हैं करके, हमें करके सिखाते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं फिर? जैसे बाबा ने आकर न्यारे और प्यारे होकर ज्ञान किया, ज्ञान सुनाया, और उस ज्ञान को सुनकर हम झूमने लगे, तो बाबा कहते मेरी तरह तुम भी न्यारे और प्यारे बन के ज्ञान सुनाओ सबको, ताकि वो भी सब झूमने लग जाए, ताकि वे सब भी झूम उठे, वो भी डांस करने लगे। आप ज्ञान डांस करो, जैसे मैंने किया, आप उनको भी ज्ञान डांस कराओ, जिससे वो भी झूम उठेंगे। तो ये है ज्ञान डांस। धार्मिक अकाउंट का डांस कहते हैं। हाँ जी? धार्मिक अकाउंट का डांस कहते हैं। नहीं जी नहीं, कार्मिक अकाउंट का क्यों डांस? सच्चाई का, सच्चाई ज्ञान का, सत्य ज्ञान आकर के परमात्मा का काम है हम आत्माओं को सत्य ज्ञान देना, जिसके लिए हमने परमात्मा को बुलाया कि हे भगवान आओ, हमें आकर सच्चा ज्ञान दो, सत्य दो। गॉड इज ट्रुथ, परमात्मा सत्य है। परमात्मा आकर सच बताते हैं, परमात्मा आकर सारी दुनिया को सत्य ज्ञान देते हैं। तो अब वो परमात्मा आकर हमें सत्य ज्ञान दे रहे हैं। जितना जितना हमको सत्य मिलता जाता है, जितनी जितनी हमको खुशी मिलती जाती है, उतना हमें डांस करने में मजा आता है। और ना केवल हम खुद डांस करते हैं, बल्कि सारी दुनिया को भी डांस करना सिखाते हैं। क्योंकि जब हम डांस करेंगे, परमात्मा का सत्य ज्ञान उन तक पहुंचाएंगे, तो वो भी झूम उठेंगे, वो भी नाचेंगे, उनको भी खुशी होगी, हम भी नाचेंगे, वो भी नाचेंगे, सारी दुनिया हमारे साथ नाचने लग जाएगी। परंतु हमें
नचा हम सारी दुनिया को तब सकते हैं जब हम परमात्मा की तरह एक्यूरेट डांस करें। यदि हम एक्यूरेट डांस नहीं करेंगे तो उनको थोड़ी देर तो मजा आ सकता है और उसके बाद उनका मजा गायब हो जाएगा, उसके बाद उनका मजा गायब हो जाएगा। ज्ञान डांस में उतनी देर कर सकते हैं, मतलब कि हमने ज्ञान को समझा, समझ के जितनी देर हमने धारणा की उसकी, तो उसमें खुशी होती है, बहुत बेहद खुशी होती है। हमें खुशी होगी तो हम दौड़ दौड़ करके सबको बताएंगे ना, आ जाओ आ जाओ। जैसे मुझे सबसे पहले पता लगा तो मैं अपने 4 दोस्तों को, 2 जीजे 2 दोस्त पकड़े, चलो भगवान मिल गया चलो, क्योंकि हमें खुशी मिली है तो हम सबको खुशी बांटेंगे ना। और जब हम बाबा के शरीर को छोड़ देते हैं तो वो खुशी गायब हो जाती है। इतनी देर के लिए डांस करते हैं वो तो बिल्कुल डांस चलेगा ही तब तक जब तक, डांस का मतलब ही तब तक है जब तक खुशी मिल रही है। खुशी जो है ना, एक खुशी मिल गई, बाप मिल गया तो थोड़ी देर के बाद खुशी गायब, और फिर जब दोबारा कुछ और प्राप्ति होती है तो फिर खुशी होती है। तो खुशी का आधार हमें समझ में आया है कि ईश्वरीय ज्ञान जो सत्य है, जो न्यारे और प्यारे होकर हमने सबको देना है। जैसे जैसे ज्ञान सबको मिलता जाएगा उनके जीवन में भी खुशी आती जाएगी, उनके जीवन में भी उमंग उत्साह आता जाएगा। ठीक है। प्रश्न, संगम युग पर तुम बच्चे अपने में कौन सी हॉबी डालते हो, कौन सी आदत अपने में डालते हो? संगम युग पर बाप आकर ज्ञान डांस करके अपना डांस करता है और हमें भी डांस करना सिखा देता, और यही हमारी संगम युग पर आदत बन जाती है डांस करने। तो ये डांस करना ही सबसे बड़ी अच्छी आदत है, वह है बाबा की याद में रहने की। क्योंकि डांस भी क्या है कि जब तक हम बाबा की जो बताई गई नियम है, जो बताया गया ज्ञान है, वो हमें याद है तो हमें खुशी रहेगी, वो हमारे जीवन का हिस्सा है तो हमारे अंदर उमंग उत्साह रहेगा। परंतु जब वो नहीं रहेगा तो हमारी खुशी नहीं रहेगी। तो याद में रहने की ये है रूहानी हॉबी, क्योंकि परमात्मा आए हैं हम आत्माओं को पढ़ाने के लिए। परमात्मा हमें सिखाते हैं रूहानी आदतें। इस हॉबी के साथ साथ तुम्हें दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने। इस हॉबी में जो बाबा आके हमें सत्य ज्ञान देते हैं, सत्य कर्म करना सिखाते हैं, श्रेष्ठ कर्म करना सिखाते हैं, जिससे हम क्या बनते हैं? श्रेष्ठ बनते हैं। उस श्रेष्ठ अवस्था को क्या कहा जाता है? ब्राह्मण। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हें सबको सच्ची सच्ची कथा जरूर सुनानी कि जिसके कारण, जिस ज्ञान के कारण श्रेष्ठ कर्म करके हम श्रेष्ठ देवता बनने हैं, तो वो फिर हम उन सब को भी देवता बनने की विधि सिखानी है, कहानी सुखानी जरूर है। सर्विस की भी तुम बच्चों में हॉबी होनी चाहिए। सर्विस की भी तुम बच्चों में हॉबी होनी चाहिए। गीत, धीरज धर मनुआ तेरे सुख के दिन आए कि आए। जैसे कोई हॉस्पिटल में बीमार होते हैं तो पेशेंट दुख से छूटने की आश रखते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं क्या हाल है, कब ये बीमारी छूटेगी। वे तो सब हैं हद की बातें। ये है बेहद की बात। बाप आकर बच्चों को राय देते हैं। ये तो बच्चे जान चुके हैं कि बरोबर सुख और दुख का खेल है। यूं तो तुम बच्चों को सतयुग में जाने से भी जास्ती खुशी, जास्ती फायदा यहां है। क्यों?
क्योंकि जानते हो कि इस समय तो हम ईश्वरीय गोद में, ये वो समय है जब हम ईश्वरीय गोद में हैं, ईश्वरीय औलाद हैं। इस समय हमारी बहुत ऊंचते ऊंच गुप्त महिमा है। मनुष्य मात्र बाप को शिव, ईश्वर, भगवान भी कहते हैं, परंतु जानते नहीं है, बुलाते रहते हैं, कहां छुपे हो भगवान, दर्शन दो भगवान। ड्रामा अनुसार ही ऐसा हुआ, ड्रामा अनुसार ही ऐसा हुआ है। ज्ञान और अज्ञान दिन और रात गाते भी आते हैं, परंतु तमो प्रधान बुद्धि ऐसे बन गए हैं जो अपने को तमो प्रधान समझते ही नहीं। तमो प्रधान बुद्धि ऐसी बन गई है, तमो प्रधानता की बातें इतनी जीवन के अंदर रम गई हैं, कोई भी नहीं समझता कि हम भिखारी हैं, हम भ्रष्टाचारी हैं, हम रिश्वत खाते हैं, हम झूठ बोलते, कोई नहीं समझता। कहते ये तो संसार का नियम है भाई, सारा संसार ऐसे ही तो चलता है, सब ऐसे ही तो कर रहे हैं, हम कोई नए थोड़ा है। ठीक है भाई, क्योंकि इतना रम गया है, इतना जीवन का हिस्सा बन गया है। बहुत बन रहा, हम छोटे थे तो मेरे को याद आता है कि उस समय कोई रिश्वत लेने के लिए भी नौकरी छोड़ देता था, कहता ना, जहां मुझे जबरदस्ती रिश्वत लेने के लिए कहें, मुझे ऐसा काम नहीं करना, ऐसी नौकरी नहीं करनी। और आज पहले पूछते रिश्वत मिलेगी, इस पोस्ट पर रिश्वत है, ये पोस्ट ज्वाइन करनी चाहिए, उधर क्या फायदा है। किसकी तकदीर में बाप का वर्षा हो तब तो बुद्धि में बैठ सके। बच्चे जानते हैं कि हम बिल्कुल ही घोर अंधियारे में थे, अब बाप आया है तो कितना सोजरा मिला है। बाप जो नॉलेज समझाते हैं वो कोई भी वेद शास्त्र ग्रंथ आदि में नहीं, वह भी बाप सिद्ध कर बताते हैं। तुम बच्चों को रचता और रचना के आदि मध्य अंत की रोशनी देता, वे फिर प्राय लोप हो जाती है, वे फिर प्राय लोप हो जाती है। मेरे बिगर फिर किसको ज्ञान मिल ना सके, मेरे बिगर फिर किसको ज्ञान मिल ना सके, फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। समझ में आता है कि कलयुग पास हुआ, फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। ये है नई बात, ये तो शास्त्रों में है नहीं, ये तो शास्त्रों में है नहीं। बाप तो ये नॉलेज सभी को एक जैसी पढ़ाते हैं, परंतु धारणा में नंबरवार है। कोई अच्छे सर्विसेबल बच्चे आते हैं तो बाबा का डांस भी ऐसा चलता है। डांसिंग गर्ल के आगे देखने वाले बहुत शौकीन होते, तो वे भी खुशी से बहुत अच्छा डांस करती। थोड़े बैठे होंगे तो कॉमन रीति से थोड़ा डांस करेगी, वाह वाह करने वाले बहुत होंगे तो उनका भी उल्लास बढ़ेगा। तो यहाँ भी ऐसे हैं, मुरली सब बच्चे सुनते हैं, लेकिन सम्मुख सुनने की बात और है ना। ये भी दिखाते हैं कि श्री कृष्ण डांस करता था। डांस कोई वे नहीं, वास्तव में है ज्ञान की बात, ज्ञान की डांस। शिव बाबा खुद बताते हैं कि मैं ज्ञान की डांस करने आता हूं, मैं ज्ञान का सागर हूं। तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं, कब? जब अच्छे अच्छे बच्चे सामने बैठे होते। ये है ज्ञान की मुरली, काठ की मुरली नहीं। पतित पावन बाप आकर सहज राजयोग सिखाएंगे या लकड़ी की मुरली बजाएंगे, ये किसके ख्याल में नहीं होगा कि बाप आकर ऐसे राजयोग सिखाते। अभी तुम जानते हो, बाकी कोई भी मनुष्य मात्र को ये बुद्धि में आ ना सके।
आने वालों में भी नंबरवार पद पाते हैं। जैसे कल्प पहले किया है वैसे ही पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम जानते हो कि कल्प पहले माफिक बाप आते हैं, आकर बच्चों को सब राज खोलकर बताते हैं, कहते हैं कि मैं भी बंधन में बंधा हुआ हूं। हर एक इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। जो कुछ सतयुग में हुआ वही फिर होगा। कितनी अनेक प्रकार की योनियां हैं, सतयुग में इतनी योनियां थोड़े ही होंगी। वहां तो थोड़ी वैरायटी होती है, फिर वृद्धि को पाते रहते हैं, जैसे धर्म भी बढ़ते जाते हैं ना। सतयुग में तो थे नहीं, जो सतयुग में थे वे फिर सतयुग में ही देखेंगे। जो कुछ सतयुग में था फिर कब देखेंगे, फिर सतयुग में ही देखेंगे। सतयुग में कोई भी छी गंध करने वाली चीज हो ना सके। भाई जो यहाँ चीज है वो वहाँ नहीं होगी, यानी वो जो वहाँ चीज होगी वो यहाँ नहीं होगी। बिल्कुल, जो नर्क की चीज है वो नर्क में मिलेगी, जो स्वर्ग की चीज है वो स्वर्ग में मिलेगी। उन देवी देवताओं को कहते ही है भगवान भगवती, और कोई खंड में कभी भी किसको गॉड गॉडेज कह नहीं सकते। वे देवताएं जरूर हेवन में राज्य करते थे। उनका देखो गायन कितना है। तुम बच्चों को अभी धीरज आ गया है, तुम बच्चों को अभी धीरज आ गया है। तुम जानते हो हमारा मर्तबा कितना ऊंच है व कम है, हम कितने मार्क्स से पास होंगे। हर एक अपने को समझ तो सकते हैं ना कि फलानी अच्छी है, सर्विस कर रहा है, फलाना अच्छा है, सेवा करने वाला। हाँ, चलते चलते तूफान भी आ जाते। बाप तो कहते हैं बच्चों को कोई भी ग्रहचारी तूफान आदि ना आए। सुन रहे हैं बाबा की बात। बाप तो कहते हैं कि बच्चों को कोई भी ग्रहचारी तूफान ना आए। किसको कहते हैं? बच्चों कहते हैं या माया को कहते हैं? भाई जी जितना महारथी होगा उतना भी माया महारथी बन के भिड़ेंगी भाई। परंतु ये बाबा किसको कह रहा है वो भिड़े की बात तो हम देखेंगे, वो तो जब सामने आएगी। जाए इसलिए बोला है बाबा ने। किसको कहा? माया को कहा है कि हमें कहा है या किसी और को कहा है? माया को कैसे कहेंगे? बच्चों को ही कहेंगे ना। माया क्या हमें ही कहा है भाई जी, हमें ही कहा है। हमें कहा है। ये चमचागिरी करता है, अंदर खाते माया को कह रहा है और सामने सामने बच्चों को कह रहा है। भाई जी बाबा जैसा सामने वाला देखने वाला है, सुनने वाला है, वैसा डांस करता है भाई जी बाबा। बाप तो कहते हैं कि बच्चों को कोई भी ग्रहचारी तूफान आदि ना आए। माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी गिरा देती है। माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी गिरा देती है, बहुत महारथी बच्चों को भी गिरा देती है। तो बाप धीरज देते हैं। बाकी थोड़ा समय है, तुमको सर्विस भी करनी है। स्थापना हो गई फिर तो जाना ही है। जिस टाइम स्थापना हो जाएगी तो फिर घर जाना ही है। इसमें तो एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। इसमें एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। ये राज बच्चों को समझा सकते हैं। हम ड्रामा के एक्टर्स हैं। इसमें हमारा मुख्य पार्ट है। भारत पर ही हार और जीत का खेल बना हुआ है। भारत ही पावन था। कितनी पीस प्योरिटी थी। ये कल की ही बात है। कल हमने ही पार्ट बजाया था। 5000 वर्ष का पार्ट सारा नूंदा हुआ है। हम चक्कर लगाकर आए हैं। अब फिर बाबा से योग लगाते हैं। इससे ही खाद निकलती है। बाप याद करते
वह बाप याद आएगा तो वर्षा भी जरूर याद आएगा। पहले पहले अल्लाह को जानना है। बाप कहते हैं तो मेरे को जानने से ही मेरे द्वारा सब कुछ जान जाएंगे। ज्ञान तो बड़ा असहज है, 1 सेकंड का है, फिर भी समझाते रहते हैं। कितना समय हो गया समझाते हुए? भाई जी अब 100 वर्ष कितने वर्ष हो गए? 90 बस हाँ जी, वर्ष। कितने साल हो गए बाबा को समझाते? भाई जी ज्ञान तो 90 2 जने बोलते ना, समझ में नहीं आता। 90 वर्ष हो गए हैं। 90 वर्ष 90 साल सोचिए, पढ़ाते हुए हो गए, फिर भी समझाते रहते हैं, पॉइंट्स देते रहते हैं। मुख्य पॉइंट है मन, मना, भाव। इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। देह अभिमान आ जाने से फिर अनेक प्रकार के घुटके आ जाते हैं, फिर योग में रहने नहीं देते। जैसे भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण की याद में बैठते हैं तो बुद्धि कहां कहां भटक जाती है। भक्ति का अनुभव तो सबको है। इस जन्म की बात है, इस जन्म को जानने से कुछ ना कुछ पास्ट जन्म को भी समझ सकते। बच्चों को हॉबी हो गई, बच्चों को हॉबी हो गई है बाप को याद करने। किस चीज की हॉबी हो गई है? बाप को याद करने की। जितना याद करते हो उतना खुशी बढ़ती, जितना याद करते हो उतना खुशी बढ़ती है। भाई जी उसका पैरामीटर हो गया भाई जी, जितना खुशी में रहेंगे समझने का कि वो बाबा की याद में। हाँ, उसके हाथ पैर सिर ऐसे ऐसे डांस करते रहते हैं। काम पता नहीं क्या क्या होता जा रहा है, परंतु वो अपने ज्ञान की डांस में मस्त रहता है, डांस करता रहता है। तो ऐसे डांस करने का काम भाग्य से मिलता है। तुम सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनाते हो, मूल बात एक है जिसमें सब कुछ आ जाता है, जिसमें सब कुछ आ जाता है। याद से ही विकर्म विनाश होते। ये एक ही हॉबी रूहानी है। बाप समझाते हैं कि नॉलेज तो बड़ी सहज है, ये नॉलेज तो क्या है? बड़ी सहज है। कन्याओं का नाम भी गाया हुआ है, अधर कुमारी, कुमारी कन्या। कुमारी का नाम सबसे ज्यादा बाला है। ये कुमारी का क्या मतलब होता है? अधर कुमारी, कुमारी कन्या, कुमारी का मतलब क्या होता है? जो जिसने लौकिक शादी नहीं की वो कुमारी कन्या है, और जब शादी कर कर कुमारी रहते हैं, वो ब्रह्मचारी रहते हैं, वो बाबा के बच्चे आदर कुमारी। मीन्स कुमारी का मतलब हो गया पवित्र रहने वाली। जिसने शादी नहीं की उसे समझा जाता है कि वो पवित्र है। इसी प्रकार से जो शादी भी कर ली और फिर पवित्र रहती है तो उसे अधर कुमारी कहा जाता है। मीन्स जो पवित्र रहता है उससे कहा जाता है कुमारी। ठीक है, सबसे ज्यादा बाला है, उनको कोई बंधन नहीं है।
वे पति तो विकारी बना देते हैं। ये बाप तो स्वर्ग में ले जाने के लिए श्रृंगारते हैं, स्वीट सागर में ले जाते हैं। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को पुरानी देह सहित बिल्कुल भूल जाओ। आत्मा कहती है कि हमने तो 84 जन्म पूरे किए, हमने तो 84 जन्म पूरे किए हैं, अब फिर हम बाप से पूरा वर्षा लेंगे। हिम्मत रखते हैं, फिर भी माया से लड़ाई तो है, फिर भी माया से क्या है, लड़ाई तो है। आगे आगे तो ये बाबा है, माया के तूफान जास्ती इनके आगे आते हैं, माया के तूफान जास्ती इनके आगे आते हैं। बहुत आकर पूछते हैं कि बाबा, क्या पूछते हैं, बाबा हमको ये होता है। बाबा बताते हैं कि बच्चे हाँ, ये तूफान तो जरूर आएंगे, ये तूफान तो जरूर आएंगे। पहले तो मेरे पास आते हैं, अंत में सब कर्मातीत अवस्था को पा लेते, अंत में सब कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे। ये कोई नई बात नहीं है, कल्प पहले भी हुआ था, ड्रामा में पार्ट बजाया, अब फिर वापस घर जाते हैं। बच्चे जानते हैं यह पुरानी दुनिया नरक है। कहते हैं कि ये लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर में रहते थे, इन्हों के मंदिर कितने अच्छे बनाते हैं। पहले मंदिर बनाया होगा तो खीर दूध का ही तालाब बनाकर विष्णु की मूर्ति को बिठाया होगा। बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाकर पूजा करते थे। उस समय तो बहुत ही सस्ताई थी। बाबा का सब देखा हुआ है। बरोबर ये भारत कितना पवित्र क्षीर का सागर था, दूध घी की जैसे नदियां थी। ये तो महिमा दे दी है, बाकी ये नहीं कि नदियों में दूध और घी बहता रहता था। स्वर्ग का नाम लेते ही मुख मीठा हो। हाँ जी, होगा ना, क्या हुआ? फर्क तो होगा और वहाँ में बहुत फर्क है भाई जी। बाबा का बोलने का मतलब है दूध घी की नदियां बहती है, ऐसे नदियां तो नहीं बहेगी, पर यहाँ से और वहां से बहुत फर्क, बहुत फर्क, बिल्कुल, नो डाउट। क्योंकि जब आप छोटे थे, जो हमारी उम्र के हैं वो छोटे थे, तो उन्होंने देखा है कि घर में कितना दूध घी होता था। बच्चे नाक मुंह सिकोड़ते रहते थे, नहीं नहीं पीना, हमने नहीं पीना। जिनको आदत पड़ती थी, जिनको लगता था कि हमें पीना है, वरना माँ बाप पीछे पीछे भागते रहते थे। आज ये जहरीला दूध भी माँ बाप बच्चों के पीछे ले लेके भागते रहते। वो हर माँ बाप चाहता तो है कि बच्चों को पिलाए, पर तू करें क्या? भाई जी अभी जानवर तो बल जोबरी से दूध खींचते हैं भाई जी, उनका जानवर दूध देता रहे उसको निकाला जाता है भाई जी। निकाला तो जाता है, वो निकाला हुआ दूध, जानवर का दूध भी जो है ना, मुश्किल से मैं समझता हूँ 20% होगा, 10% होगा, 20 भी नहीं होगा। बाकी जो 90% दूध है वो तो केमिकल है। जहर है, जहर।
जो पनीर है 100 रुपए 150 रुपए किलो पनीर बिक रहा है। अब आप सोच के देखिए कि 100-150 रुपए पनीर जो है ना खुरदरा बिक रहा है, क्या कमाते होंगे और क्या डालते होंगे, क्या देते होंगे। भाई जी 100-150 रुपए किलो का है। क्या बात करते हो आप, कितना पनीर चाहिए आपको? हाँ जी 80-90 रुपए 200 ग्राम का पैकेट। बहन जी वो थोड़ा सा मिक्स करके बना देते हैं 80-90 रुपए वाला भी। बाकी तो मार्केट के अंदर आप जाकर देखो, जितनी भी मार्केट में दुकानें हैं, जितने भी ये होटलों पर पनीर आता है, वो पनीर 100-150 रुपए किलो का होता है। भाई जी 260 रुपए किलो है। जो 260 रुपए किलो बेच रहा है उसने कितने में लिया होगा? उसको 10-20-50 रुपए चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई जी वो मार्केट है ना, वो केमिकल वाला होता है भाई जी। हाँ वो बेच रहा है। बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूं मेरे भाई। बात सारी ये है कि शुद्ध कौन रखेगा? थोड़ा रेट और ज्यादा करके जो बन के आता है, मैं वही आपको रेट बता रहा हूं। 100-150 रुपए में जितना थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का बना दिया, बड़ा अच्छा सामान डाल दिया, घी अच्छा डाल दिया, वरना पता नहीं कौन सा घी डाल देते हैं पनीर के अंदर, वरना तो पाउडर मिलाते हैं। जो हम पेंट करते हैं इसका पाउडर होता है, पेंट वाला पाउडर जो हम दीवारों पर पेंट करते हैं, उसको घोल करके और डाल दिया उसके अंदर क्या बोलते हैं घी, और डाल दिया उसके अंदर चीनी, और चीनी की जगह सैकरीन, और वो भी जो है ना घोल करके बस ये लो जी दूध तैयार हो गया। बहुत बुरा हाल है। जहर। हाँ जी दूध तो जहर है। दूध पनीर खोया, से पनीर की हर चीज जहर। दूध- दूध से बनी हुई हर चीज जहर। क्योंकि उसी दूध, वही दूध पीने के लिए मिलता है, वही दूध से पनीर बनाया जाता है, और वही दूध जो है ना खोया में मिलता है, वही सब कुछ। मतलब ये जो है ना पॉइजन है। तुम बच्चों को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो बुद्धि में समझ आई है। बुद्धि चली जाती है अपने घर, फिर स्वर्ग में आएंगे, वहां सब कुछ नया ही नया होगा। बाबा श्री नारायण की मूर्ति देख बहुत खुश होता था, बहुत प्यार से रखता था। ये नहीं समझता था कि हम ये बनूंगा। ये ज्ञान तो सब बाबा से मिला है। तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। जानते हो कि हम कैसे चक्कर लगाएंगे। बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, शरीर को कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब तुम्हारा सुख, तुम्हारे सुख के दिन आते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार देखते हो कि विनाश सामने खड़ा है। तुमको तीसरा नेत्र मिला है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को अच्छी रीति जानते हो। ये स्वदर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरता रहता है। खुशी होती है। इस समय हमको बेहद का बाप टीचर बन पढ़ाते हैं, परंतु नई बात होने कारण घड़ी घड़ी भूल जाते। नई बात होने कारण क्या होता है? घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। नहीं तो बाबा कहने से खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। राम तीरथ कृष्ण का भक्त था। कृष्ण के दर्शन के लिए कितना करता था। उसको साक्षात्कार हुआ और खुशी हो गई, परंतु उससे क्या हुआ? मिला तो कुछ भी नहीं। ये तो तुम बच्चों को खुशी भी है, बच्चों को जानते, क्योंकि जानते हो कि 21 जन्म के लिए हम इतना उच्च पद पाते हैं। 3 हिस्सा तो तुम सुखी रहते हो। अगर आधा आधा हो फिर तो फायदा हुआ नहीं। तुम 3 हिस्सा सुख में रहते हो। तुम्हारे जैसा सुख कोई देख ना सके। तुम्हारे
लिए तो सुख अपार है, महान सुख में तो दुख का पता नहीं चलता है। संगम पर तुम दोनों को जान सकते हो कि अभी हम दुख से सुख में जा रहे हैं। मुंह है दिन तरफ और लात है रात तरफ। इस दुनिया को लात मारनी है, अर्थात बुद्धि से भूलना है। आत्मा जानती है कि अब वापस घर जाना है। बहुत पार्ट बजाया, ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी होती हैं। अब जितना बाप को याद करेंगे उतना ही कट निकलेगी। जितना बाप की सर्विस पर रहे समान बनाएंगे उतना ही बाप का शो करेंगे। बुद्धि में है कि अब हाँ जी भाई जी, जितना बुद्धि में चक्र घूमता रहेगा वो समुद्र में है और बाप की याद में। चक्र घूमता रहेगा। बस तो जो सतयुग से लेके दो कलयुग के संगम के जो हमेशा जैसे जैसे हमारे जन्म हो गए उसको याद करने से ही बाबा की याद रही। देखो सारी बातें हैं बाबा की। जो याद का मतलब यह है बाबा की श्रीमत पर चलने के लिए तैयार रहना। खाली रटने से नहीं, खाली चक्र घुमाने से नहीं। चक्र भी घुमाना आता होता, हमें तो चक्र घुमाना ही नहीं आता था। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म, द्वापर में इतने जन्म, कलयुग में इतने जन्म, हम ऐਵੇਂ चक्कर घुमाते रहते थे, कोई फायदा ही नहीं था। कितना बाबा बता, ज्यादा सुख तो तुमने भोगा है, कम से कम 3 हिस्सा हमने सुख भोगा है, 1 हिस्सा दुख भोगा है। ये भी तो खुशी की बात है ना भाई जी। ऐसे बातें करने से भी तो बाबा की याद आएगी ना। बिल्कुल ठीक बात है। बाबा की याद रहे, बाबा की एक्यूरेट हमें याद रहे, बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे तो खुशी रहेगी। हम बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो कोई खुशी नहीं मिल सकती। क्योंकि सत्य ज्ञान वही आके करते हैं और वही आकर डांस करा के हमें डांस करना सिखाते हैं। अब वो डांस जो करना बाबा ने सिखाया है वो डांस करेंगे तो खुशी है, निशानी है हमारे खुशी की। जैसे भाई जी, अगर हम ज्ञान बस मन में सोच रहे हैं और गुस्सा कर रहे हैं तो ये ज्ञान डांस नहीं। हाँ, हमारे को खुशी नहीं है, डांस नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है, तो ज्ञान भी नहीं है। खुशी ही पैरामीटर है भाई जी समझने के। हम खुश है समझने का कि बाबा की याद में। हाँ बिल्कुल, ज्ञान पर चलकर हमें खुशी मिल रही है, वो है ज्ञान डांस। बाकी यदि हम वैसे दुनियावी खुशी में है तो वो भी ज्ञान डांस नहीं। बोला हमारे को बहुत अच्छी तरह से हर बात को समझना है। ज्ञान में, ज्ञान पर चलते हुए हम डांस कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तब है खुशी। यदि हम ज्ञान पर नहीं चल रहे हैं तो हमें खुशी नहीं है। इस खुशी को भाई जी रूहानी खुशी कहते हैं। इसे रूहानी खुशी कहते हैं। अब घर जाना है तो घर को ही याद करना चाहिए। पुराना मकान गिरता रहता है, अब कहां नया मकान, कहां पुराना मकान, रात दिन का फर्क है। ये तो हूबहू विषय वैतरणी नदी है, एक दो को मारते झगड़ते रहते हैं। बाकी भी बाबा आया है तो बहुत लड़ाई शुरू हो गई है। अगर स्त्री विकार नहीं देती तो कितना तंग करते हैं, कितना माथा मारते हैं। कल्प पहले भी अत्याचार हुए थे, वे अभी की बात गाई जाती है। देखते हो कि कितना पुकारती है। वही ड्रामा का पार्ट बज रहा है। यह बाप जाने और बच्चे जाने और न जाने कोई। ये बाप जाने और बच्चे जाने और न जाने कोई। आगे चल सबको समझने का ही है। गाते भी हैं पतित पावन, सर्व का सदगति दाता बाप है। तुम कोई को भी समझा सकते हो
कि भारत स्वर्ग और नर्क कैसे बनता है। भारत स्वर्ग और नर्क कैसे बनता है। आओ तो हम तुम्हें सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाएं। ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी ईश्वर ही जाने और ईश्वर के तुम बच्चे जाने। एक तो ईश्वर जानता है, भगवान जाने और भगवान के बच्चे जाने। पवित्रता सुख शांति की कैसे स्थापना होती है, इस हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानने, इस हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। बेहद के बाप से तुम जरूर बेहद का ही वर्षा लेंगे। ये आकर समझो, टॉपिक बहुत हैं। तुम बच्चों को तो अब दिमाग ही, तुम बच्चों का तो अब दिमाग ही भरपूर हो गया है। खुशी का कितना पारा चढ़ता है। सारी नॉलेज तुम बच्चों के पास है। नॉलेजफुल बाप से नॉलेज मिल रही है। फिर हम ही जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। वहां फिर ये नॉलेज कुछ भी नहीं होगी। वहां फिर ये नॉलेज कुछ भी नहीं होगी। कितनी गुह्य बातें हैं समझने की। बच्चे सीढ़ी को अच्छी रीति समझ गए हैं ना। तो ये चक्र 84 का है। अब मनुष्यों को भी क्लियर कर समझाना है। इसको अब स्वर्ग व पावन दुनिया थोड़े ही कहेंगे। सतयुग अलग है, कलयुग अलग चीज है। ये चक्र कैसे फिरता है, ये चक्र कैसे फिरता है, ये समझने में सहज है, समझानी अच्छी लगती है, परंतु पुरुषार्थ कर याद की यात्रा में रहे ये बहुतों से हो नहीं सकता। याद की यात्रा में रहे ऐसा बहुतों से हो नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, इस पुरानी देह और दुनिया को बुद्धि से भूल बाप और घर को याद करो। एक बाप को याद करो और एक घर को याद करना। सदा इसी खुशी में रहना है कि अभी सुख के दिन आए कि आए, सुख के दिन आए कि आए। नॉलेजफुल बाप से जो नॉलेज मिली है उसका सिमरण कर दिमाग को पुर माना भरपूर करना है। देह अभिमान में आकर कभी भी किसी प्रकार का गुटखा नहीं खाना। कुछ भी हो जाए, देह अभिमान में आकर गुटखा नहीं खाना। ये गुटखा खाना क्या होता है? देह अभिमान में आकर कभी किसी ने गुटखा खाया है देह अभिमान में आकर? भाई जी, खुद को बहुत होशियार समझना, खुद को बहुत शाना समझना। नहीं नहीं। और कौन बताएगा? हिल जाना भाई जी, हाँ जी? स्थिति से हिलना। आधा हुआ, पूरा कौन बताएगा? आत्मिक संत बुद्धि होना, डाउट होना, डाउट में आ जाना, मतलब माया के चक्कर में पड़कर द्विधा में खड़े हो जाना कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं। ये है गुटखा खाना। क्योंकि फिर वो गलत रास्ते पर चलता है। गुटखा खाने का मतलब बाबा की श्रीमत पर युद्ध के मैदान में आ जाता है। तो जब युद्ध के मैदान में आता है, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, उसे कहते हैं गुटखा खाना। कहां जाऊं? घुटता है,
सारा मजा तो यहाँ है। बाबा ने तो प्याज भी छुड़ा दिए, लहसुन भी छुड़ा दिए, बेसवादा बिना मसाले वाला तेज मसाला भी नहीं डालना, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना। फंस गए। आज मौका है, खा लेते हैं, बस हो गया काम। ये गुटखा है। बाबा की श्रीमत पर चलने से रुकना ये गुटखा है। डांस करते करते लय टूट जाना ये गुटखा है। लय टूट जाएगी उसकी। हाँ जी, कंफ्यूज हो जाते। हाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। वरदान। सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। सदा एक रस स्थिति, कुछ भी हो जाए हमारी अवस्था में कोई फर्क नहीं, हमारे डांस में, हमारे ताल में, हमारे लय में कोई अंतर ना आए। आग लगो, कुछ भी हो। यहाँ मुझे जब आती है बात तो मुझे गुरु नानक जी की बात याद आती है। उन्होंने अपने जो उनका साथी था दारा, उसको कहा दारा सारंगी बजाओ। कब कहा? जब एक गांव में आग लगी हुई थी, सारे जल रहे हैं, सारी दुनिया, वहां गांव में आग लगी हुई है, तो कहते दारा सारंगी बजाओ, गीत गाना। मतलब उनकी इस बात से आता है कि हम कुछ कर तो सकते नहीं, जिसके सामने हम कुछ नहीं कर सकते तो भी हम उस खुशी में रहे, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ। मतलब हमारे को दुखी नहीं करे, कोई भी बात हमारे को दुख नहीं दे। मतलब हमारे पास कुछ भी हो, हमारा डांस चलता रहे। और मैंने बाबा का डांस देखा, चलता रहा। हल कई केस हुए, मेरे सामने की बातें हैं। कितने मरे मुरली सुनते हुए, कितने चीखे चिल्लाए मुरली सुनते हुए, परंतु बाबा ने मुरली को नहीं रोका। बाबा ने अपने डांस में कोई फर्क नहीं किया। क्योंकि इतना बड़ा हॉल है, इतना बड़ा परिवार है, हजारों की संख्या में आते हैं। कितनों को बीमार हो गए, अचानक कुछ अटैक हो गया, दर्द हो गया, कुछ भी हुआ, शारीरिक कोई भी तकलीफ हुई अचानक बैठे बैठे, बस वो उस वहां पर जो भाई बहन होते हैं वो उसे उठाते हैं, स्ट्रेचर पर रखते हैं और हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। मर गया तो उसको उठाते हैं, हॉस्पिटल में पहुंचा देते। बाबा की मुरली नहीं रुकती, कोई बच्चा खड़ा नहीं होता। उस कोने वाले जो नए नए बच्चे होते हैं वो थोड़ा हलचल में आते हैं, जिस कोने में वो घटना घटती है, तो बाबा मुरली को नहीं रोकता। मुरली चलते चलते हुई चीजें, हाँ जी, मुरली चलते चलते चीजें हुई है। हाँ हाँ बिल्कुल, मुरली चलते चलते। कईयों में भूत प्रेत आ जाते हैं, आत्मा आ जाती है, चिल्लाते हैं, चीखते हैं वहां से, ओ, तो सारे ध्यान तो जाता है सबका एक बार, परंतु बाबा नहीं रुकता। और उसको जो भाई बहन वहां ड्यूटी पर होते हैं वो उसे बाहर ले जाते हैं, बस खत्म। वरना कहीं सत्संग हो रहा हो तो सारे बाहर आ जाए, वो कोई बाहर नहीं जाता। माउंट आबू में हुआ है। हाँ, माउंट आबू की बात करूँ, कई बार हुआ है, एक आधी बार नहीं, क्योंकि हमने तो बहुत बार देखा है ना। मतलब कोई किसी को हार्ट अटैक हो गया, या किसी को किसी और प्रकार से भी अटैक हो जाता है, कोई परेशानी हो जाती है, कोई मर जाता है, किसी में भूत प्रेत आ जाता है। मतलब कहने का है मतलब ये कॉमन बात है। मतलब हमने देखा है कि कुछ नहीं होता, कोई हलचल में नहीं आते। ये जब अव्यक्त वाणी चलती है, जब की बात कर रहे हैं ना आप? भाई हमने चाहे अव्यक्त वाणी चले चाहे साकार वाणी चले, आया हुआ तो बाबा है ना। हाँ वही ना, वो सामने वाले। क्योंकि हमने तो 90 के बाद देखा है ना, हमने 90 से पहले की तो दुनिया देखी नहीं है ना।
सामने वाले प्रश्न पूछ रहे हैं ना, इसलिए उनको बताना पड़ेगा ना कि मधुबन में जब मुरली चलती है या आवेशवाणी चलती है तो बाबा के सामने ऐसा ऐसा होता है। नहीं, जिस समय बाबा आया हुआ है मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। बाकी कोई भाई बहन क्लास करा रहे हो वो उसकी मैं जिक्र नहीं कर रहा। मैं तो उस टाइम की बात कर रहा हूँ जिसमें बाबा मिलन में होता है। हाँ, बाबा मिलन में, क्योंकि देखो 20-25,000 30,000 40,000 आ जाते हैं, कभी कभी लास्ट टर्न होता है, तो जितने भी आ जाए, इतनी भीड़ हो जाए, कितनी अव्यवस्था हो जाए, और यहाँ तक कि मतलब वहां पर सुसाइड भी हुए। अब क्योंकि डिप्रेशन में कोई होते हैं, कहाँ से आते हैं, अब वो बहनें सोचती हैं कि चलो वहां जाएंगे, बाबा से मिलेंगे, ठीक हो जाएंगे, परंतु उनका डिप्रेशन बैठा हुआ होता है, वो आकर के फंदा लगा लेते हैं, लटक जाते हैं। पहले हमारी बिल्डिंगों में अब वो वहां मुरली चल रही है और उधर वो लटके पड़े हैं, कोई कहाँ लटक जाता है, कोई कहाँ हो जाता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि कुछ भी हुआ, हलचल में बाबा नहीं आया। हमने ये देखा, मतलब एक अपना प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं आपसे। सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भाव, सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा का दिल तख्त नशीन बनना है सबसे। लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। हमारी अवस्था एकदम अचल अडोल एक रस हो, कुछ भी हो जाए, हमने तो बाबा की श्रीमत पर चलना है, और जो कुछ चारों तरफ हो रहा है, कुछ गलत तो हो ही नहीं रहा ना, अन्याय तो हो ही नहीं रहा ना। अगर इस स्थिति के तख्त पर स्थित नहीं हो पाते तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर स्थित नहीं हो सकते। इसके लिए अपने भ्रिकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित हो जाओ। इस तख्त से बार बार डगमग ना हो तो बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। स्लोगन: शुभ चिंतन द्वारा निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। स्लोगन है, शुभ चिंतन द्वारा निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। ये अव्यक्त इशारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। ब्रह्मा बाप अपने हर बच्चे के चेहरे पर एक तो सदा रूहानियत की मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, दूसरा मुख से सदा मधुर बोल सुनना चाहते हैं। एक शब्द भी मधुरता के बिना नहीं हो। चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहम दिल की भावना हो, दातापन की भावना हो, हर कदम में पालो पादर हो। यही पालना का रिटर्न दो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आराटाई करें, टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।